बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। आपकी ख्वाहिश और पसंद को पेश नज़र रखते हुए हम ज़्यादा वक्त क्रिकेट ही को दे पाते हैं। वो इसलिए भी कि क्रिकेट हमारा फिलवक्त वाहिद खेल है जिसके हवाले से हमारी बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी बरकरार है, अबलातातुल जारी है। हॉकी के हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। स्क्वॉश के हवाले से पंजाब की सतह पर मेरे इल्म में है कि कुछ कोशिशें हो रही हैं और वो खुशाइंद हैं। आज हम क्रिकेट के सिलसिले में बातें करेंगे और हमारे खास मेहमान हैं जावेद जमान खान। ये क्रिकेट के एक नामवर खानवादे के सरकर्दा अफराद में से एक हैं। बाग जनाब में वाक़ लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब के रूए रवा हैं। जनाब जावेद जमान से गुफ्तगू से पहले जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड और इससे मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ पेश खिदमत हैं। दरअसल ये क्लब 1880 में कायम हुआ। इस मैदान में पहला टेस्ट मैच 1954 में खेला गया और उस वक्त मजमूई तौर पर यह 36वां टेस्ट सेंटर था। यह सिलसिला 1959 तक जारी रहा, जब इस मैदान में आखिरी टेस्ट मैच खेला गया और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। जहां तक जावेद जमान खान साहब का ताल्लुक है, इनके खानदान में नामवर क्रिकेटर थे जिनमें डॉक्टर जहांगीर खान, माजिद खान, जावेद बरकी, इमरान खान, आगा अहमद रजा, डॉक्टर फर्रुख खान, असद जहांगीर खान, बाजिद खान, बाबर जमान, बका जलानी, मसूद सलाहुद्दीन, हुमायूं जमान और ब्रिगेडियर फवाद जमान शामिल हैं। लाहौर जिमखाना ने पाकिस्तान को 5 मारूफ कप्तान दिए जिनमें अब्दुल हफीज कारदार, फजल महमूद, जावेद बरकी, इमरान खान और रमीज हसन राजा शामिल हैं। लाहौर जिमखाना के 2 क्रिकेटर पाकिस्तान के वज़राए आज़म मुंतखब हुए, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान। नुमाया टेस्ट क्रिकेटर्स की एक अलहदा मोतबर फहरिस्त है जिसमें बड़े नाम हैं, जिनमें डॉक्टर जहांगीर खान, मियां मोहम्मद सईद जो पाकिस्तान के पहले अनऑफिशियल कैप्टन थे, खान मोहम्मद, SF रहमान, शफकत राना, सलीम अल्ताफ, वसीम हसन राजा और मुनव्वर अली खान भी शामिल हैं। दीगर नुमाया शख्सियात और नामवर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जिनमें जस्टिस कार्नीलियस, जस्टिस SS जान, राजा सलीम अख्तर, शकूर अहमद, इफ्तिखार बुखारी, MU हक, ज़ईम हसन राजा और नईम बुखारी शामिल हैं, इसी क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे। 2003 में साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट राइटर जनाब नजम लतीफ की काविशों से बाग जनाब में क्रिकेट म्यूजियम का कयाम अमल में आया। आजादी से पहले रणजी ट्रॉफी में पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसकी 2 टीमें होती थी। एक तो मारूफ नॉर्दर्न इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन की और दूसरी साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की टीम होती थी। नॉर्दर्न इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन का सदर दफ्तर लाहौर था और साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर पटियाला में था, जो कि प्रिंसली स्टेट थी। इसी मैदान यानी बाग जनाब में जो ऑल इंडिया फेम के लोग खेले और जिनके नामों से शायद आप वाकिफ भी हों, उनमें लाला अमरनाथ, नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी, मोहम्मद निसार, डॉक्टर जहांगीर खान, दिलावर हुसैन जिन्हें डी हुसैन भी कहते हैं, सैयद नजीर अली, सैयद वजीर अली, राम प्रकाश लाटू, चुन्नी लाल और मुन्नी लाल। ये बड़े नाम भी लाहौर जिमखाना की क्रिकेट के साथ मंसूब हैं और इनका ताल्लुक भी इसी मैदान से है। वो यहीं क्रिकेट खेलते रहे। अब हम बात करते हैं जावेद जमान खान से। जावेद जमान खान साहब एक बड़ी पुरकशिश और दिलचस्प शख्सियत के हामिल इंसान हैं। अच्छी गुफ्तगू करते हैं, एजाजी तौर पर मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे। जावेद जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में जो क्रिकेट होती है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो लाहौर जिमखाना है। आप मनफ से नफीस अब भी यहाँ पर आते हैं। मैदान में एक टेस्ट सेंटर है और यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात भी हैं। ये बताइए कि आजकल आप क्या करते रहते हैं और फिर उसके बाद आपसे कुछ और सवालात भी करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता कुछ भी। अब तो मंगल या बुध को मैं यहाँ आ जाता हूँ, शेड्यूल ले लेता हूँ और मैं चले जाता हूँ। और ग्राउंड पे चक्कर मेरा बहुत कम हो गए हैं अब, मगर अल्लाह का शुक्र है, खुदा का। कोई मैच होता है तो फिर उसमें भी आ जाता हूँ मैं। जरा बताइए कि पहले खिलाड़ी जो थे उनका रवैया कैसा था और अब क्या तब्दीली आ चुकी है। अब लड़कों जो मैं देखता हूँ, लड़कों में ये है कि मुझे गेंद मिल जाए, मुझे बैटिंग मिल जाए, फील्डिंग में कोई उनको कोई है नहीं, उनको शौक। ये डॉक्टर जहांगीर खान आप कहा करते थे मुझे कि जब मैं टीम में आया, ऑल इंडिया की टीम में उसमें, तो कहते हैं जी मैं फील्डिंग के लिहाज से आया। उनके बड़े बड़े हाथ थे तो ऑल इंडिया खेले जी। कि जब आप खेलते थे तो बड़े बड़े नाम थे जो आपके अजीज़ भी हैं, माजिद खान साहब, इमरान खान साहब और दूसरे भी। तो क्या आप पर कोई ये इनका कोई, आप बड़े थे तो जब आपके साथ ये खेलते थे तो फिर ये किस किस्म का माहौल होता था? आपकी कप्तानी या आपका बड़ापन जो है वो किस हद तक इन पर कायम और दायम रहता था?
ये इमरान तो अभी तक मुझे लोग कहते हैं कि सिखाने वाला तो उसको ही है। अच्छा, माजिद खेलता था मगर कभी उसने इंटरफेयर नहीं किया, ना इमरान ने किया ना इसने किया। मगर वो मैं उस वक्त उम्र भी छोटी थी, मेरी जवानी थी, तो रो भी था मेरा। तो मैं इंशाल्लाह ताला खुदा करे तो वो सब कुछ सब ठीक था। तो मैं जितने लड़के थे ना वो अभी भी याद करते हैं कि जी थोड़ी ऐसी गालियाँ भी सुनी हैं, थोड़ी और भी चीज़ें सुने। तो वो बड़ा अच्छा था हमारा जमाना जी, वो बड़ा अच्छा। और हम खेलते जीतने के लिए, ये कभी हारने के लिए कभी नहीं खेलते थे। ये बड़ा अच्छा जमाना था जी हमारा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जिस वक्ती तौर पर यहाँ पर आए, वो टेस्ट क्रिकेटर थे, मायानाज नाम है उनके। सरफराज नवाज खेले जी, उसको राजा सलीम अख्तर रमीज के वारिद उसको लेके आए थे। तो सलवा उसकी आवाज़ बड़ी पतली थी उस जमाने में। फिर तो बाद में ऑपरेशन कराया, उसने बनाया जाके, उससे आवाज़ ठीक हो गई उसकी। पर वो खेला अच्छा, गेंद बहुत अच्छा करता था जी, गेंद बहुत बाकी अच्छा कर। वसीम अकरम ही खेला, वो खेला सिर्फ एक मैच यहाँ खेला, फिर वो टेस्टिंग में चला गया, वो चला गया, निकल गया यहाँ से। पर वो लुधियाना जिमखाना की तरफ से आया था खेलने के लिए। ज़बरदस्त हीट वेव होती थी ना, उस दौरान भी लाहौर जिमखाना में क्रिकेट होती थी और टेस्ट क्रिकेटर खेलते थे, क्योंकि उस ज़माने में मासवाए माजिद के या टू एन एक्सटेंट बाद में इमरान खान के कोई क्रिकेटर बाहर खेलने के लिए जाता नहीं था, काउंटी या लीग क्रिकेट। तो सारा वजीरी लीग पर एम्फेसाइज होता था या जिमखाना क्रिकेट भी होता था। टू एन एक्सटेंट मंटो पार्क या दूसरे कुछ मैदान मौजूद थे। तो व्हाट डू से अबाउट ये जो चीज़ें सारी होती रही हैं गर्मी में क्रिकेट के हवाले से, और इस मैदान की क्या तारीख है? जो आपने कहा ना कि जी के खेलने जाते थे बाहर, इमरान और माजिद, ठीक है, ये दोनों जाते थे, प्रोफेशनल थे। ये वहाँ पे काउंटीज़ में क्लब मॉर्गन और दूसरा वो तो कहीं और दूसरे काउंटी में खेलता था। मगर बात ये है कि जी के यहाँ जो जब खेलने आते थे, माजिद का तो जी डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, कमाल का था। वो तो आता था और खेलता था, सब कुछ था। इमरान भी हमने उसको देखना है कि खेल रहा है यहाँ पे, टीम जा रही है अंदर खेलने के लिए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। और जब देखता है कि तो ये कार पार्क से भागा आ रहा है खिड़की के बीच में ही, और आते साथ गेंद पकड़ा शुरू हो गया। अच्छा, पर बात थी कि जी कभी किसी ने बोला कोई नहीं मेरे आगे, बड़ा आराम से प्यार मोहब्बत से खेलते रहे सब। ये कभी डिसिप्लिन हमारा बहुत चाहता जी। एक बात लाहौर जिमखाना के बारे में ये की जाती है, कुछ क्रिकेटर जो जिनकी उम्रें ज़्यादा थी, तफरीह तबाह के लिए शुरू से ज़्यादा खेलते रहे हैं और यहाँ पे यंगस्टर्स को मौके कम मिलते रहे हैं। ये बात इससे आप इत्तेफाक करते हैं? ये मैं आउटसाइड एक सॉफ्ट सा एक इमेज है लाहौर जिमखाना की क्रिकेट के हवाले। देखिए जी, मैं आप बात कर रहे हैं कि अब यहाँ सही थे, मैं उनके नीचे तो खड़ा खेला नहीं ना, मैं उनको कभी देखा। वो अच्छी उम्र के होंगे और थे, जैसे कॉर्नेलियस थे, ये तो अपने शुगर मेले के लिए खेलते थे यहाँ के कहना। पर जब मेरा ज़माना आया, सारे यंगस्टर्स थे, सब यंगस्टर्स थे। ये नहीं मैं कभी कहूँगा कि कोई बुढ़े बंदे खेलते रहे, कुछ नहीं थे, सब यंगस्टर खेलते थे और अच्छा खेलते थे। एक और पुराना नाम है राजा सलीम अख्तर साहब का, और मैंने उनको देखा, उनसे मिला भी हूँ। बड़े थोड़े सख्त आदमी दिखाई देते थे क्रिकेट के हवाले से। उनकी ज़रा कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए कि आपने उनको देखा, वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, मेरे ख्याल में उनके वालिद भी क्रिकेट खेलते थे, राजा सलीम अख्तर साहब के, जो मैंने सुन रखा है। तो ये बताइए कि वो उनकी वज़ाकता और खेल, और फिर खेल में दिलचस्पी कैसी थी? राजा सलीम अख्तर साहब जी के यहाँ पे सिविल सर्वेंट थे, कचहरी में खेला करते थे, यहाँ आके खेलते थे, जितना भी खेलते थे पर ठीक था। मगर ही जो एवरेज प्लेयर, मतलब कि ठीक है, शुगर में लेके से खेल लिया, वो चीज़ नहीं थी उनमें जो उनके दोनों बेटों में थी। जो बेटों में बेटे तो बहुत अच्छे निकले। तो ये तो बस ये तो ठीक है, संडे को आए और खेल के चले गए। शौक था खेलना कि हम उनको ना नहीं कर सकते थे, मगर वो उस वक्त मेरा कप्तानी तो नहीं करता था, तो वो दूसरा कोई और था। मगर ये इनके साथ रह के हमें मोटिवेट बहुत हुए। हमने इनके जितना आना खेलना, और आके उन्होंने सारा दिन फील्डिंग करनी, ये नहीं कि बैठ जाना, सर गर्मी में सर्दी है, सारा दिन फील्डिंग करनी। आपकी फैमिली के लोग आते रहे, बड़ी खिदमत की, बड़े नाम हैं,
और उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट की इज्जत में इजाफा ही हुआ है। ये सिलसिला रुक क्यों गया, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, हमारी जो फैमिली उस वक्त खेला करती थी, 7-8 प्लेयर थे जो हम जमाना में एक ही फैमिली के खेला करते थे, हमारे बगैर टीम नहीं बनती थी, सीधी बात है। अब वो आस्ता आस्ता सब जो बंदे थे बड़ी उम्र के हो गए, नौकरी पेशा हो गए, सारे शादियां हो गई, अपने नौकरियों में चले गए। अब मैं देखता हूँ जो हमारे दूसरे बच्चे हैं उनको शौक कोई नहीं, क्रिकेट का कोई शौक नहीं, वो फुटबॉल या हॉकी, और ये दोनों चीज़ें वहाँ हमारे खेला करते खेलते। मैंने को बड़ी दफा कहा तुम क्रिकेट खेलो, देखो तुम्हारे बाप वरा सब क्रिकेट खेलते रहे, वो क्रिकेट नहीं खेलते, मगर हम जो खेल थे उस जमाने में तो हमारे, अब क्या करें हम, उम्र तो ज़्यादा सबकी हो गई, चले गए यहाँ से, अब कोई खेलता नहीं यहाँ पे आ गए जी। अब आप तो सब लोग पार्ट टाइमर हॉकी के प्लेयर भी थे। बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर हमारे इसी ग्राउंड में, हमने पहले हमारी ग्राउंड होती थी प्री पार्टी डेज के बाद 71 तक, ये नीचे हमारी बागजना में वहाँ ग्राउंड होती थी हमारे, हम खेलते थे वहाँ पे। फिर 71 में जब हमारा जमाना चला गया यहाँ से वहाँ पे मार रोड पे, तो हमने वो ग्राउंड छोड़ के आ गए यहाँ पे इस ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड पे। तो हमने क्रिकेट विकेटें छोड़ के बड़ी तरफ हमने ग्राउंड अपनी एक बना ली। तो हफ्ते में 4 मैच तो हमारे हॉकी के शुरू यहाँ हुआ करते थे, उसका सेक्रेटरी मैं था और वहाँ खेला करते थे हम। मुझे याद है कि साथ ही नेट लगे होते थे, सब साहब जान साहब हमारे मरहूम जज से, नवाज शरीफ, ये वो सारे वहाँ से निकल के उन्होंने हॉकी पकड़ के उन्होंने भी लग जाना साथ। मगर हमारी बड़ी सी हॉकी, डिफरेंट टीम्स आती थी लाहौर की और खेला करती थी, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स और माउंटोन की टीमें, ये सारे ये सब यहाँ खेला करते थे, आगे हम रेंज करते थे और सब आते थे। ये हमारी हॉकी बहुत ही चली यहाँ पे। मैंने ये देखा भी हुआ है और सुना भी हुआ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे खेला करते थे आके। अब से वो फर्स्ट क्लास भी खेले रेलवे की तरफ से, एक यहाँ पर उन्होंने पवेलियन भी बनवा दिया। अभी मुझे जमील राना साहब ने एक तस्वीर भेजी है, वो इंग्लिस्तान में उनको मिलकर भी आए हैं, तो ज़रा उनके बारे में बताइए कि उनका क्रिकेट का बैकग्राउंड कैसा था, वो कैसे उन्होंने आना शुरू किया, क्या उनका पैशन था, किस किस्म के क्रिकेटर थे वो ये मैं बताऊँगा। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उनको शौक बेतहाशा था। उन्होंने हफ्ते वाले दिन मुझे टेलीफोन करना फ्राइडे को कि पहले वारी लेना, कल मैं वारी लूँगा आगे। मतलब है कि वारी वो क्योंकि मसरूफ होते थे, एक दिन वो कहता फील्डिंग पहले कर लेना, वारी मैं कर लूँगा आगे। जब उन्होंने वारी लेनी तो आके उन्होंने यहाँ पे 50-60-100 लोग बड़े इकट्ठे हुए होते थे। ऐसे शख्सियात के दम से भी क्रिकेट जो है वो तरक्की करती है, उसकी रौनक में इजाफा होता है, लोग खेल को अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं। केस में रोड साइड मैकेनिक से लेके तो प्राइम मिनिस्टर तक जो हैं वो दिलचस्पी लेते हैं। ये थे लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब के रूए रवां और सेक्रेटरी जनाब जावेद जमान खान। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज खत्म हुई। सीरीज शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि सीरीज के अख्ताम पर हमारी कौमी सिलेक्शन को यह अंदाजा होगा हमारी बैटिंग, बॉलिंग और दीगर शोबों में क्या क्या कमजोरियां हैं, और इस 3 मैचों की सीरीज में जो मुल्तान में खेली गई क्या फवायद हासिल हुए। हम बात करते हैं पाकिस्तान के इंतहाई कामयाब फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेटर जनाब शफीक अहमद से। शुक्रिया शफीक अहमद साहब। जरा बताइए ना कि अंडर द सर्कमस्टांसेस क्या जो हमारे विदाई 3 बैट्समैनों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो जो एक सक्सेस होम सीरीज में होनी चाहिए थी हमारी बैटिंग को, उसके अगर आज़म मकासद पूरे हुए? जी राजा साहब, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि इतने शदीद गर्मी के मौसम में मुल्तान जैसी जगह पे सीरीज कराना और इतनी कामयाबी से कराना, और दोनों टीमों के लिए जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से इस मौसम को बर्दाश्त भी किया और मैच भी कंप्लीट किए, क्राउड को भी फुल मार्क्स देते हैं कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट करके भरपूर स्टेडियम को भरा, और सब ने जो जितने शकूक व शुबहात थे सीरीज के बारे में वो सब जीरो हो गए और निहायत बेहतरीन तरीके से पूरी सीरीज मुकम्मल हुई और पाकिस्तान के हक में रिजल्ट भी आए। तो वेस्ट इंडीज टीम के लिए भी मैं उनको बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी में कोई इस किस्म का गेस्चर शो नहीं किया, कोई अनटूवर्ड ऐसा फीलिंग नहीं करवाई उन्होंने क्या है वी आर नॉट हैप्पी और हमें मजा नहीं आ रहा और हम बड़े तकलीफ में हैं।
जबकि एसी एयर कंडीशन कमरों में बैठ के मैच देखने वाले जो हैं उनको ज्यादा गर्मी लग रही थी, वही है। और मजेदारी की बात देखें कि कोई इतनी गर्मी से किसी फील्डर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अंपायर हमारा अली इमरान कोलैप्स हो गया था। शायद वो उनकी तैयारी नहीं थे, वो दूसरे मुल्क से आए थे अभी। यहाँ तक आपने बैटिंग की बात की, देखिए साहब के वनडे और T20 वगैरह मैच में तमाम के तमाम बैट्समैन ज्यादा नहीं करते। इनमें आप जब भी उठा के देख लें 1-2-3 बैट्समैनों पर ज्यादा स्कोर होता है, और स्पेशली नंबर 1, 2, 3 वाले बैट्समैन अगर लंबा स्कोर करें तो बहुत कम स्कोर ओवर बचते हैं। फिर पीछे फिर वो मतलब स्पीड अप करने के लिए, रन तेज करने के लिए हिटिंग वगैरह करते हैं, उसमें कोई 10, 15, 20 ऐसे स्कोर होते हैं और लंबा स्कोर फिर नहीं हो जाता। तो ऐसी मेरे ख्याल में परेशानी वाली बात नहीं है कि पिछले बंदों ने स्कोर नहीं किए, उनको इतना मौका ही नहीं मिला। सिर्फ देखो उसने अपना वाइस कैप्टन ने शादाब ने एक आके पीछे आके इनिंग खेली है बहुत अच्छी, और 80 और रन दिए हैं जो कि बड़े यूजफुल थे मैच विनिंग पे। बाकी हमारी टीम ने जितना भी खेला, अच्छा देखे खुशदिल शाह भी पीछे आके 2 मैचों में उन्होंने बड़ा अच्छा हिट आउट किया और बड़े कम बॉलों में तेज स्कोर करके आपको 2 मैचों में जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ओवरऑल हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस तो ठीक है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वो हारिस नए लड़के पे विकेट कीपर जो सेकंड खेला है उसका अफसोस हुआ कि ब्रॉन्ज नहीं कर सका। बैड लक उसकी, बहुत अच्छा खेल रहा था, बड़ा पोटेंशियल है उसमें, कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। बेसिकली वो ओपनिंग बैट्समैन है, तो पीछे आता था, तो शायद ये तो नहीं कह सकते कि ओपन नहीं किया तो इसलिए रन नहीं किया, लेकिन उसको उस पर नजर रखनी चाहिए, उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है हारिस। अच्छा, अब ये आपसे बहुत से सवाल इसलिए किए जा सकते हैं कि मैं आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीवी एंड रेडियो कमेंट्री स्टेडियम में ये डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचों में देखता रहता था, यानी सारे जमाने का दुख जो है वो आपके कंधों पर था। प्रेजेंटेशन होनी है मैन ऑफ द मैच की, वो आप कर रहे हैं, टेलीविजन वालों से रब्ता आप कर रहे हैं, BCO साहब से आप मिल रहे हैं, कोई रूठ गया है उसको भी आप बना रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि PCB का जो इंटरनेशनल टीमों को बुलाना कुछ पैराफरीलिया बुरी है, लेकिन वो ऊपर की सतह पर काम हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो आपने देखा, जिसमें सिक्योरिटी भी है, जिसमें पिच प्रिपरेशन भी है, जो अमलगम है हर चीज का, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें मुकामी इंतजामिया भी शामिल है, ये तालमेल आपको किस टाइप का लगा और आप क्या समझते हैं कि ये एक ब्रिलियंट सक्सेस है? मैंने तो शुरू भी कहा कि मैं अब फर्दन हर एक को मैं पिन पॉइंट नहीं कर सका। इसमें यकीनी तौर पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, PCB एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिन्होंने इस मैच को कंडक्ट करने में दिन रात मेहनत की और इतनी कामयाबी के साथ इसको तकमील तक पहुंचाया, कोई शक नहीं है। जबकि आप यकीन करें कि बहुत से शिकूक व शुबात जन्म ले रहे थे कि यार इतनी सख्त 40+ टेम्परेचर में कैसे ये क्रिकेट होगी, लेकिन इतने अच्छे, इतने बेहतरीन अंदाज से हुई कि हम कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। और मुझे हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, मुझे उन पर अफसोस है कि उनको कुछ लिखने के लिए नेगेटिव लिखने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि गर्मी में क्यों बुला लिया है। तो आप भी देखिए जी, मेरी बात सुने, 300 तक रन हुई इस गर्मी में और पूरे मैच लंबे लंबे गए हैं और क्राउड भी पूरा स्टेडियम में फुल आया, और उसके बाद क्या रह गया आपके पास लिखने के लिए? हमारे जो मोहतरम इंतहाई नेक दिल इंसान इंतखाब आलम साहब को ने भी एक टीम को लीड किया था, और एक ये टीम है जो सब सीधे साधे हैं, चुपचाप खेलते हैं, कोई आपसी झगड़े की खबर नहीं आती, कोई सियासत की खबर नहीं आती। तो ये भी एक ब्लेसिंग है मेरे ख्याल में। ये बड़े नेक लड़के हैं, जो कि नेक टीनत हैं, जो इस वक्त हमारी टीम का हिस्सा है और टीम के लिए खेलते हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आज आपसे करना चाहूंगा, और वो इससे मिलता जुलता ही है, यानी आप समझ लें कि एक दूसरा पार्ट है सवाल का, तो नहीं बल्कि एक आपका इंप्रेशन लेना चाहूंगा। रूट जो हैं उनको कप्तानी से हटा दिया गया इस सीरीज से पहले, जो कि अभी इंग्लैंड 2-0 से आगे बल्कि सीरीज जीत चुका है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी तो रूट को हटा दिया गया। अब बहसियत एक खिलाड़ी वो खेल रहे हैं और 2 मैच जितवाने वाली सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे क्रिकेटर हैं उनमें से जब किसी को कप्तानी से हटा दिया जाता है, कहते हैं ना कि
नाराज नाराज से नजर आते हैं और वो कुछ अंडर परफॉर्म भी कर जाते हैं, जितना की खबरें आती थी हमारी टीम के हवाले से। ये क्या सबक हमारे क्रिकेट की हिस्ट्री को देखते हुए हम इससे सीख सकते हैं? सिर्फ इंग्लैंड के कैप्टन रूट का मामला ही नहीं है, आप दूसरे हमारे मुल्क के अलावा दूसरे बड़े ममालिक में भी ऐसे हुआ कि कैप्टन अगर से उन्होंने कप्तानी छोड़ी या दूसरे ने किया तो उन्होंने पार्टिसिपेट पूरे जोरों शोर से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरे ये लगन के साथ सारा पार्टिसिपेट किया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे यहाँ ऐसे कुछ थोड़ा सा सोचा जाता है हमारा सोसाइटी में, इसको ऐसे लिया जाता है कि अगर कप्तानी नहीं कराई तो बस इसका मतलब सब कुछ हो गया है। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि कप्तानी के बोझ तले भी कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है ना, और टीम परफॉर्म अच्छी ना कर रही है, रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो, तो कप्तान की भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अंडरमाइन हो जाती है। और यही आप उसके पास देख लें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे सारा कुछ, तो उन्होंने कप्तानी से वो उन्होंने इसको हटा दिया और उसके बाद वो फुल्ली खेला तो देखे कितनी बड़ी दो तीन इनिंग्स खेला वो। और लेकिन एंडरसन ब्रॉड को जो जब वापस लेकर आए हैं अंडर द कैप्टनशिप ऑफ बेन स्टोक्स, तो उन्होंने तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी। मुझे एंडरसन से अच्छा फास्ट बॉलर जिंदगी में मैंने नहीं देखा। अच्छा मैं देख रहा था उसके पाकिस्तान के खिलाफ जो एक सीरीज थी उसकी 599 विकेटें हो गई थी, तो 600 विकेट करने के लिए सारा क्राउड तैयार, ये वो, तो एक बॉल मिड ऑन पे फील्डर ने कैच छोड़ दिया। आप यकीन करें कि उसने इतना स्पोर्टिंग गेस्चर दिया, थोड़ी सा मुस्कुराया और वापस चला गया। दूसरे ओवर में 599 तो उसने फिर कैच छोड़ा गली में, उसने कोई मतलब क्राई शिट फॉक ये ऐसा कुछ नहीं किया, बड़े आराम से हंसता हुआ चला गया। मैं कहता हूँ इतना जबरदस्त एक मैसेज था पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए कि वो नोट करने वाली चीज थी। और फिर जब 600 विकेट उससे पूरी हुई तो उसने इतने डिसेंट ग्रेसफुली उसको सेलिब्रेट किया है कि वो देखने वाला था। कोई ऐसा नहीं पागलों की तरह भाग रहा, लूट रहा, दूसरे उसके पीछे भाग रहे, ऐसा भी। अभी आपने अच्छे नोट पर बात खत्म कर दी है। यहाँ बहुत शुक्रिया शफीक अहमद साहब, और आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब शफीक अहमद। जनाब शाहिद हाशमी हमारे मुल्क के वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुल्क में और मुल्क से बाहर वसी और मुसलसल दौरे किए और क्रिकेट की कवरेज की। इनका ताल्लुक खबर रसां इदारे AFP से है। क्रिकेट मैचेस के दौरान ये मैदान में हो या मैदान से बाहर, रोजाना की बुनियाद पर इनके तज्जिये और खबरें हम सुनते और पढ़ते रहते हैं। आइए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के बारे में इनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज कामयाबी से हमकिनार हुई और पाकिस्तान ने ज़ाहिर के एक कन्विंसिंग मार्जिन 3-0 से ये सीरीज जीत ली। इसके प्रोज ही प्रोज हैं। आपके नजदीक वो कौन से वीक एस्पेक्ट हैं जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए इस सीरीज के बाद, और जो सीरीज का मकसद था वो इसी तरीके से पूरा भी होना चाहिए? मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी वल्नरेबल थी। तीसरे मैच में एक तरह से अच्छा हुआ कि बाबर 1 रन पर आउट हो गए, तो हमने मिडिल ऑर्डर को भी अपनी चेक कर लिया। लोअर ऑर्डर में शादाब ने आके बड़ा अच्छा 78 बॉल 86 किया, खुशदिल ने भी अच्छे 34 रन बनाए, तो हमें अच्छा हुआ चेक हो गया कि हमारा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर उसमें कैपेबिलिटी है उस वक्त स्कोर करने की जब हमारी टीम के 117 रन पर 5 आउट हो जाएंगे। हमें 4 और 5 नंबर पे एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। रिजवान अच्छे बैट्समैन है लेकिन रिजवान कुछ थोड़ा वनडे में भी रन बना रहा है। 4 और 5 पे ऐसा बैट्समैन होता है जिसको ये फर्क पता हो कि वो T20 नहीं खेल रहा, वो 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है, उसको ये फर्क पता हो कि T20 और 50 ओवर की क्रिकेट में पूरे 30 ओवर्स का फर्क है, तो वो स्टेबिलिटी देता है इनिंग्स को, रोटेट करता है स्ट्राइक और लंबी बारी लेता है। 80 बॉलें 90 बॉलें, इसकी क्या बहुत बड़ी बॉलें होती है, 300 बॉलें होती है। अगर आपका टॉप ऑर्डर जल्दी खराब हो गया तो आपको वो बैटिंग करके स्टेडी कर सकता है। और पाकिस्तान की टीम पे बड़ी बात आ रही थी कि 66% ऑफ द रन टॉप 3 बना रहे हैं, यानी अगर आप 100 रन बनाते हैं तो 66 वो टॉप 3 बना रहे हैं, 200 रन बनाते हैं तो 132 रन वो टॉप 3 बना रहे हैं, 300 रन बनाते हैं तो 198 वो टॉप 3 बना रहे हैं। अपनी दोनों वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी और 50 वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम में अपने प्लेयरों को पता होना चाहिए आपको कि आपके ये 20 प्लेयर हैं जो आपको अगले 1.5 साल तक सर्व करेंगे। एक यंगस्टर हारिस को मौका दिया गया, मैंने इनका प्रोफाइल चेक किया है, अच्छा है, वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती की। अब जाहिर है कि ये 3 मैच खिलाने के बाद
अब सिलेक्शन कमेटी या कप्तान साहब जो हैं वो इनको नजरअंदाज तो नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये आगे भी चलेंगे। हारिस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों मैचों में ऐसा लगा कि उनका जो मोड ऑफ प्ले है, मोड ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले है, वो 20 ओवर्स की क्रिकेट का है। धन 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 करके स्लो खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में और 20 ओवर्स की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। इस 3 मैचों में हमने T20 पावर हिटर्स ज्यादा रखे हुए थे। अगर इफ्तिखार खेलते तो ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में, मिसबा के मोड में खेलते हैं और मिसबा इसी तरह खेलते थे कि शुरू में सेट होने के लिए थोड़ी बॉलें खेलते थे। वनडे में बड़ा जरूरी है कि आप 8, 10, 15, 30 बॉलें खेलो और उसके बाद फिर मोड में आओ। तो हारिस दोनों T20 के स्टाइल में नजर आए। मैंने उनकी ग्राउंड में 1 सेंचुरी 1.5-2 साल पहले देखी थी पाकिस्तान कप में। बड़े शानदार बैट्समैन वो नजर आए, लेकिन थोड़ा सा वो जल्दी खेल गए। हम हमारे सिलेक्शन कमेटी, हमारी टीम मैनेजमेंट ये गलती कर रही है। हम टेस्ट की बुनियाद पर वनडे खिला देते हैं, वनडे की बुनियाद पर T20 खिला देते हैं और T20 की बुनियाद पर वनडे खिला देते हैं। तो हमें इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने प्लेयर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि ये हमारे वनडे के हैं, ये हमारे T20 के हैं। उसमें 4, 5, 6 प्लेयरों का फर्क आना चाहिए। ये बात तो तयशुदा है कि मुझे यूँ लग रहा है कि जो हमारी सिटी क्रिकेट है या एसोसिएशन क्रिकेट है, इसके हवाले से जो कमिटमेंट थी प्रीवियस मैनेजमेंट की कि 1 साल के अंदर अंदर ये सब इलेक्शंस हो जाएंगे और सिटी क्रिकेट और उनकी जो एसोसिएशन है मुहतरिक हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो रहा। ये होना चाहिए। फिर दूसरा, मेरी अपनी जाती तो अभी ये सोच है कि क्रिकेट बोर्ड को ये जो हमारी रीजनल क्रिकेट है या सिटी क्रिकेट है, इसके झगड़े में या स्कूल क्रिकेट के या क्लब क्रिकेट के उसमें पड़ना नहीं चाहिए। तो जितना जल्दी हो ये डेलीगेट पावर्स कर देनी चाहिए। जरा बताइए ना कि सिलसिले में कहाँ बिगाड़ है, कहाँ पीसीबी अपने रास्ते सही सम्प पर जा सकता है, सही सम्प पर चल सकता है, रास्ते जो है वो ढूंढ सकता है कि किस तरीके से उन्हें कहाँ दाखिल होना है, कहाँ से निकलना है। थोड़ा टाइम ले लिया एहसान मानी और वसीम खान बता रहे, पाकिस्तान की कल्चर को नहीं जानते थे। पाकिस्तान में जो क्रिकेट का कल्चर है, माफिया थोड़ा सख्त वर्ड हो जाएगा, कल्चर जो है उसको समझने की जरूरत थी। एहसान मानी और वसीम खान दोनों उस चीज को समझते नहीं थे। उन्होंने फाइलें बना के रखी, उस पर लाल कलर का फीता चढ़ा दिया, आराम से सुकून से काम करते रहे। ऐसा नहीं, पाकिस्तान में थोड़ा तेज काम करना चाहिए। रमीज बहुत अच्छा इस सिलसिले में काम कर रहा है, बहुत कंसर्न है। 1-2 दफा मेरी जो उनसे बात हुई मुझे एसोसिएशन को और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट को और ऑर्गेनाइजर्स को बड़ा अरेंज करना है और वो इस बारे में बड़ा डिटरमेंट भी नजर आ रहा है। अब तक उन्होंने बड़ी टेक्निकल डिसीजन लिए है कि उन्होंने आज की फर्स्ट क्लास प्लेयर के हर प्लेयर के 1 लाख रुपए मंथली बढ़ा दिए। डिविजनल सतह पर हमें ऑर्गेनाइजर्स को और हमें ऑर्गेनाइजेशंस को, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, उनको दुरुस्त पर इस्तेमाल करना होगा और वहीं से फिर हमारे आइंदा चेयरमैन का इंतखाब हो। ये जो वजीर आजम 2 आदमी बता देते हैं और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर में उनको इलेक्शन हो जाता है, ये तरीका करना। ये बड़ी अच्छी तस्वीरें हमारी बाहर गई हैं। मुल्तान में खवातीन भी थी, मर्द हजरात भी थे, बच्चे भी थे और गर्म मौसम में उनके चेहरों पर कोई नागवार तासुर नहीं था, ना खिलाड़ियों का था। तो ये जो हमारी इमेज बिल्डिंग हुई है आपका, क्योंकि फॉरेन मीडिया से ताल्लुक रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, व्हाट वी हैव अचीव्ड, बहुत जबरदस्त हुआ। मुल्तान का जो ग्राउंड है वो वहाँ के एक पुराने डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने बनवाया था। बिल्कुल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के जो बुल्स रिंग है उसी की तरह का ग्राउंड है। पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 2-3 अगर टॉप लेवल के ग्राउंड पिक करें तो उसमें ये टॉप 3 में आता है मुल्तान का ग्राउंड। तो मुल्तान के लोग सोन हलवा तो रोजाना खाते हैं लेकिन क्रिकेट का मजा उन्होंने बहुत दिन से नहीं चखा था। 2008 में गालिबन बांग्लादेश की टीम आखिरी बार वहां पे खेली थी, तो अच्छा हुआ और गर्मी को डिफाई किया, गर्मी की मज़ाहमत, उस गर्मी में उन्होंने मज़ाहमत की, आए मैच देखा। तो सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट बड़े अफोर्डेबल प्राइस का ही होना चाहिए। जनाब शाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजा भाई। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।